आज हम गया के प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर में हैं और यहाँ हम पिंडदान के बारे में पता करने आए हैं कि यहाँ पिंडदान कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। तो हमारे जिनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गया में पिंडदान क्यों किया जाता है? गया में पिंडदान का महात्म्य उस समय से चला जब यहाँ जो है ब्रह्मा जी ने जो है गयासुर राक्षस के ऊपर यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के बाद गयासुर नाम का राक्षस था। वो राक्षस बहुत विशालकाय राक्षस था, जिसका प्रमाण है पंचक क्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गयासुर। तो 5 कोस के अंदर उसका शरीर था, 1 कोस के अंदर उसका सर था। इतना विशालकाय राक्षस होने के बाद जो है उसने काफ़ी तप किया और तप करने के बाद जो है एक पैर पर खड़ा होकर के उसने 1400 वर्ष जो है तप किया। तप करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसको पूछे कि गयासुर, तुम तप किस लिए कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तप इसलिए कर रहे हैं कि जो अधम से अधम भी पापी हों वो हमारा दर्शन करे और हमारे शरीर को स्पर्श करे, उसको मुक्ति मिल जाए। तो भगवान शंकर ने जो है मस्तु कह दिया। तो फिर वो तप के अंदर बैठ गया और अपना ध्यान मग्न हो गया और तप करने लगा। दूर से ही लोग उसको दर्शन करते थे और जो है उनको मुक्ति मिलना शुरू हो गया। तो गयासुर नाम का राक्षस जब द्वारे जो है उसने जो है अपना ध्यान मग्न हुआ तो यहाँ से 80-85 किलोमीटर दूर पर एक कोलाहल पर्वत है, अभी झारखंड में चला गया है। तो कोलाहल पर्वत बहुत विशाल पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर वो बैठ करके तप करता था। एक तो वो इतना बड़ा पर्वत और उसके ऊपर वो विशालकाय राक्षस बैठ करके तप करता था। दूर से ही लोग जो है उसके दर्शन करते थे और दर्शन करने से ही उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती थी, ऐसा शास्त्रों में बतलाया है। तो गयासुर नाम का राक्षस के दर्शन करके सब लोग स्वर्ग को जाने लगे। एक समय ऐसा आया कि पूरा जमपुरी खाली पड़ गया। जमपुरी खाली पड़ गया, सब लोग स्वर्ग को ही जाने लगे। तो भगवान विष्णु के पास जो है इसका आरजू लेकर के जो है ये जमराज और सभी देवताओं के साथ जो है भगवान के पास गए। बोले कि महाराज, ऐसा है कि गयासुर नाम का एक राक्षस है जिसको शंकर जी ने ऐसा वरदान दे दिया है कि उसके दर्शन करने से ही सभी को मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो हमारा तो अब कोई काम रहा नहीं, जमपुरी तो पूरा खाली है, सब स्वर्ग को ही जा रहे हैं। तो हमें जो है से दूसरी काम दिया जाए और वो तो ऐसा हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये तो अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वर्ग और नरक कर्म के अनुसार सभी को भोगना पड़ता है। हर प्राणी को जो है ना, जब शरीर छूटता है तो हम जो भी कर्म किए हैं, अच्छे या बुरा जो भी कर्म, उसके अनुसार जो है स्वर्ग और नरक सभी को वहाँ भोगना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं, तो आप सभी देवता लोग गयासुर के पास जाओ। गयासुर जो है तो राक्षस, लेकिन वो जो है काफ़ी उदार प्रवृत्ति का और जो है धर्म में विश्वास रखने वाला वो राक्षस है। इसलिए आप लोग गयासुर के पास जाओ और बोलो कि गयासुर, तुम अपना शरीर दान करो। तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि इस पृथ्वी पर कोई शरीर है नहीं, इस स्थान है नहीं पृथ्वी के ऊपर कि जो है जितना पवित्र तुम्हारा शरीर है। भगवान का आदेश है तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ करने का। तो सब देवताओं ब्रह्मा जी के साथ जो है गयासुर के पास गए। जाने के बाद बोले, गयासुर, तो तुम जो तप कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, क्या चाहिए? तो उसने कहा कि हमने तो कुछ अपने लिए किया नहीं, बस इसलिए आप तप कर रहे हैं कि हमारा जो कोई दर्शन करे तो उसको मुक्ति मिल जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे तप से भगवान भी प्रसन्न है। तुम्हारे शरीर को भगवान जो है दान में मांगते हैं, इसलिए कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे शरीर के बराबर जो है शुद्ध स्थान कुछ है नहीं। तुमने इतना तप किया है कि तुम्हारा शरीर बहुत शुद्ध है, इसलिए तुम्हारे शरीर पर भगवान यज्ञ करेंगे। तो गयासुर बोला कि शरीर भगवान का है, अगर उन्होंने मांगा है तो हमने शरीर दान दिया, तो यज्ञ करें। तो अपना शरीर उसने दान दे दिया और उत्तर सर और दाहिने दक्षिण पैर करके वो सो गया। सोने के बाद सभी देवता लोग उसके ऊपर आए। आने के बाद सब बैठ करके यज्ञ जो है किया, गया यज्ञ।
यज्ञ करने के बाद जो है जब सब लोग का यज्ञ संपन्न हुआ होने के बाद जो है गयासुर उठना चाहा, तो भगवान का आदेश था ब्रह्मा जी को कि गयासुर को वहीं रहना है। तो वो बोला कि नहीं, यज्ञ के लिए आपने बोला था, यज्ञ संपन्न हो गया, अब जो है हमको उठने दीजिए। तो भगवान बोले नहीं, तुमको वहाँ रहना है। तो बोला कि ऐसे नहीं रहेंगे जब तक कि आपका चरण हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो भगवान ने बोला कि ऐसा करो कि गयासुर के ऊपर वो जो है धर्मशिला, धर्मशिला क्या था कि मरीचि, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि जो थे, उन्होंने अपने पत्नी को श्रापित कर दिया था, जो शिला हो गई थी। जो शिला हो गई थी उसकी एक अलग कहानी है। तो उस धर्मशिला को जो है धर्मपुरी से ला करके और गयासुर के ऊपर रखा गया। विशालकाय शिला था कि भगवान का ये था कि उस शिला रखने से वो गयासुर अस्थिर हो जाएगा। तो शिला रखा गया। शिला रखने के बाद भी जब वो अस्थिर नहीं हुआ, तब भगवान बोले गयासुर अब तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो। तो भगवान अपने सहस्र रूप, उनका 1000 जो रूप है, तो उस रूप में आए। आने के बाद बोले कि गयासुर तुमको क्या चाहिए, तुम यहाँ स्थिर कैसे रहोगे, क्या तुमको चाहिए, अब जो भी मांगना है तुम हमसे मांगो। तो उसने बोला कि जो है जब तक आपका चरण हमारे ऊपर नहीं आएगा हम स्थिर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चरण तो हम रखेंगे। तो वो बोला कि ऐसे नहीं, शंख चक्र गदा पद्मधारी जो विष्णु का शरीर, वो स्वरूप है 4 भुजा वाले विष्णु, उस रूप में जब आप आएंगे हमारे शरीर के ऊपर तभी हम अस्थिर होंगे। तो भगवान बोले मस्तु। तो भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्मधारी, गदाधर रूप, जो गदाधारी भगवान का रूप है, उस रूप में आए हैं और गयासुर के ऊपर जो है उन्होंने अपना चरण को रखा। रखने के बाद वो बोले कि गयासुर अभी तक के जो भी कर्म तुमने किया है बहुत अच्छा कर्म किया है और तुम्हारे तप से हम बहुत प्रसन्न हैं। तो अब तुमको यहाँ स्थिर रहना है और हमारा चरण तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब जो भी तुमको मांगना है तुम हमसे वर मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो उसने बोला कि महाराज आपका चरण हमारे ऊपर जब तक के रहे, सूर्य और चंद्रमा जब तक इस पृथ्वी पर रहे, तब तक जो है आपके चरण के ऊपर जो लोग अपने मरे हुए पितृ के निमित्त एक पिंड देते हैं तो उनका 7 गोत्र का उद्धार होना चाहिए। इसलिए कि ये शरीर जो है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। शरीर से आत्मा निकल करके स्मृत भुवन में जो है भटकता है। तो वो आत्मा के शांति के लिए इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जो है तीर्थ नहीं है कि जहाँ ये शरीर निकल करके भटक रहा है उसके आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए आपके चरण के ऊपर जो लोग पिंडदान करें, ऐसा आप वरदान दीजिए तो उस आत्मा को शांति मिले। और आत्मा को, एक आत्मा को नहीं, उसके साथ 7 गोत्र का उद्धार हो। पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा मातृभग्नि सप्तगोत्रानुसार है। तो ऐसा उसने बोला। तो भगवान बोले हे मस्तु। उसके बाद जो है वो पिंडदान का जो है विधान उसी समय से गया जी में हुआ। इसको तीर्थ में भी जो है और पुराणों में जो है गया को तीर्थ का प्राण कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान का चरण है। बाकी स्थानों पर जो है भगवान का स्वरूप का दर्शन है, चरण का दर्शन कहीं नहीं है। यहाँ भगवान ने चरण रखा है और उनके चरण में आने से जो है सभी को कल्याण और मुक्ति प्राप्त होता है। तो भगवान बोले हे मस्तु, तुमने जो मांगा वो हमने दिया। दूसरा उसने रखा, दूसरा वरदान उसने मांगा कि एक पिंड और एक मुंड। पिंड तो वो हो गया भगवान के चरण के ऊपर जो अपने मरे हुए पितरों के या आत्मा के लिए पिंडदान करते हैं, वो पिंड हुआ। और मुंड, मुंड क्या है कि ये शरीर जब शमशान को ले जाते हैं ना मरने के बाद, तो उसको मुंड बोलते हैं। तो वो एक मुंड बोला कि एक मुंड चाहिए। तो हमारे विष्णुपद मंदिर के पीछे ही जो है शमशान घाट है, तो भगवान ने बोला वो मुंड भी मिलेगा। तो एक मुंड और एक पिंड। और ये गयाज जो है, ये पूरे गयाज का नाम जो है उस समय ये जो है पुण्य भूमि गयाज था, इसका नाम जो है गया होना चाहिए। तो ये गया उसी समय से इसका नाम पड़ा। गयासुर नाम का राक्षस था इसलिए इसका नाम गया पड़ा। तो ये 3 वरदान उसने लिया। भगवान ने हे मस्तु बोल रहे और बोलने के बाद जो है भगवान चल गए अपने स्वर्गपुरी को। और ये गयासुर का
शरीर यहाँ रह गया और भगवान का चरण यहाँ रह गया। उसी समय से यहाँ पिंडदान का ये परंपरा चालू हुआ, आज से नहीं। ये जो है जब से ब्रह्मा का काल भगवान का था, सतयुग द्वापर त्रेता से भी पहले से जो है ये चरण है भगवान का। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि इसमें पिंडदान कौन कौन कर सकता है? पिंडदान कर सकता है जिसके पितृलोक गुजर जाते हैं वही पिंडदान करते हैं। जिसके पिता माता जो गुजर गए तो पिंडदान करने का अधिकारी वही है। चाहे पिताजी गुजर जाए या माताजी गुजर जाए वही पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि पिताजी गुजर गए माताजी नहीं गुजरे हैं तो अभी तो उनका करेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं है। पिताजी गुजर गए तब भी कर सकते हैं, माताजी गुजर गए तब भी कर सकते हैं। वो पुत्र का पहला अधिकार होता है। पुत्र के बाद ही किसी परिवार के कोई भी सदस्यों को वो अधिकार मिला है। और पत्नी गुजर जाती है तो पति का अधिकार भी है करने का, और पति गुजर जाते हैं तो पत्नी का अधिकार भी है ब्याजी में श्राद्ध करने का। लेकिन अगर पुत्र है तो पहला अधिकार पुत्र का है श्राद्ध करने का। पिंडदान करने का सही समय भी ऐसा कुछ है क्या? देखिए, गया जी में पिंडदान के लिए तो उसने सब समय वरदान मांगा है। गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात गया सिरे। गया के अंदर जो है पिंडदान का महात्म सब समय बतलाया है। और पिंड का विधान जो है अलग अलग है। एक तो यहाँ 3 पक्षी श्राद्ध होता है। 3 पक्षी श्राद्ध का समय क्या है तो उसमें 3 पक्ष को लिया जाता है। 3 पक्ष में जैसे कि जो आश्विन के समय में जो श्राद्ध करने के लिए लोग आते हैं तो भाद्रपद के वो चतुर्दशी जो आता है अनंत चतुर्दशी, तो अनंत चतुर्दशी के दिन वो श्राद्ध प्रारंभ करते हैं। तो 2 दिन अनंत चतुर्दशी और जो है अनंत चतुर्दशी और पूनम 2 दिन का काम वो हुआ। और उसके बाद एक दिन जो है आपको ये 15 दिन जो है पितृपक्ष होता है आश्विन का महीना, तो 15 दिन ये हुआ, 2 पक्ष हो गया। और एक दिन जो है आश्विन शुक्ल पक्ष जो प्रतिपदा होता है उस दिन होता है। तो ये जो है 3 पक्षी श्राद्ध इसको बोलते हैं। ये तीन पक्ष लेकर के इसको करते हैं। तो उसी के अंदर किसी व्यक्ति ने जो है 9 दिन का श्राद्ध करते हैं, कोई 7 दिन का करते हैं, कोई 3। फल्गु नदी और विष्णु भगवान का चरण और अक्षयवट, ये 3 स्थान मुख्य है। जैसे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, ये 3 स्थान का श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध का अलग अलग जो है यहाँ विधान बतलाया है। पार्वन श्राद्ध है, एकोदृष्टि श्राद्ध है, ये जो है अपना 3 जगह का श्राद्ध है। ये सब श्राद्ध का अलग अलग विधान है। लेकिन मुक्ति सभी को एक ही मार्ग है मुक्ति पाने का, करने का अपना श्रद्धा है और श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। आप जितना समय उसमें दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कम से कम श्रद्धा आपका होना चाहिए। यहाँ जो है लिखता है समी पत्र प्रमाणे न पिंडम दद्यात गया सिरे। समी के पत्ता के बराबर भी पिंडदान अगर आप अपने श्रद्धा से अपने पितरों को करते हैं भगवान के चरण के ऊपर, तब भी उनका उद्धार है। और एक नारियल के बराबर भी अगर पिंड दान बना करके और आप अपने पितर के निमित्त करते हैं तब भी उनका उद्धार है। ऐसा गया जी का विधान है। गया में तो जो है पिंडदान का जो है जैसे पितृपक्ष में लोग आते हैं, विशेष महात्मा बतलाया है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष खास करके पितरों के लिए ही जो है वो 15 दिन का वो मेला लगता है। इसलिए जो है साल में जो तर्पण पिंडदान कुछ अपने पितरों के लिए नहीं करते हैं, तो 15 दिन के अंदर किसी भी दिन करते हैं या फिर अमावस के दिन करते हैं एक दिन, तब भी उनको पितरों को वो प्राप्त होता है। इसलिए उसको पितृपक्ष कहा गया है। जैसे कि नवरात्र आता है, 4 नवरात्र है हमारे माता जी का जो है होता है पूरे ये 12 महीना में। तो 4 नवरात्र में विशेष रूप से उसको लोग मनाते हैं। लेकिन हर दिन जो है माता जी का पूजा तो चलता है ना, पूजा तो बंद नहीं होता है। अगर हमारे ऊपर किसी ने कोई आचार्य ने किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि ये ग्रह के कारण आपके ऊपर ये कष्ट आ रहा है, तो उसके निवारण के लिए आपको माता जी का पाठ कराना है। तो पाठ कराना है तो लोग कराते हैं, ऐसा थोड़े इंतजार करते हैं कि जब नवरात्र आएगा तभी करेंगे। या शंकर जी का पूजा है, शंकर जी का रोज जल लोग चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन सावन में उनका विशेष महत्व बतलाया गया है। तो उसी तरह पितृपक्ष जो है वो पितृपक्ष एक मेला है और उसमें जो है
सभी भूले चूके अपने सभी पितरों का जो है जानते नहीं जानते, जिनके भी नाम से जल तर्पण करते हैं वो सभी को मुक्ति प्राप्त होता है। गया जी में पिंडदान तो जो है सूर्य ग्रहण में भी बतलाया है कि सूर्य ग्रहण में गया में पिंडदान का विशेष महत्व है, जबकि सूर्य ग्रहण में कोई भी स्थान में मंदिर में अपने सनातन में लिखता है कि देवता का स्पर्श नहीं करना, पूजन नहीं करना, लेकिन हमारे गया में जो है भगवान का चरण के ऊपर पिंडदान का विशेष महत्व बतलाया है। इसलिए गया का एक अलग विधान है, जो इसलिए गया को जो है सभी तीर्थों का प्राण कहा गया है। गया का एक विधान अलग है, बाकी तीर्थों का विधान अलग है, सबका अलग अलग महात्म है। गया जो है सभी तीर्थों का प्राण इसलिए कहा गया है। पिंडदान कौन नहीं कर सकता है? पिंडदान जिनके पितृ जीवित हैं वो नहीं कर सकते हैं, और जो है अगर पितृ जीवित हैं और किसी कारण से लाचारी है, बीमार हैं, वो अपने पितृ को नहीं कर सकते हैं गया जी में आकर के, तो अपने पुत्र को वो आदेश देते हैं, तो पुत्र को अधिकार हो जाता है पिंडदान करने का। अगर किसी को पिंडदान करना है तो वो कैसे शुरू कर सकता है? पिंडदान करने के पहले जो है अपने कुल पुरोहित, पंडा जो बोलते हैं यहाँ तीर्थ पुरोहित, हम जितने यहाँ ग्यावाल पंडे हैं वो सारे ग्यावाल पंडों का अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है। हर राज्य का अलग अलग पंडा है। हर राज्य में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ का एक ही पंडा है पूरे प्रदेश का, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 5 पंडे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 50 पंडे भी हैं। तो इस तरह से जहाँ का जो भी तीर्थ पुरोहित है अपने तीर्थ पुरोहित के पास आप आने के बाद उनके निर्देश में, और उनके निर्देश में ये सारा काम यहाँ संपन्न करने का ऐसा बतलाया है शास्त्रों में, और भगवान ने जो है बतलाया है कि उनके निर्देश में आकर के और आप उनसे आज्ञा लें गया श्राद्ध करने के लिए, और गया श्राद्ध करने का आज्ञा जब आपके कुल पुरोहित वो देंगे, आपके गया का पुरोहित, तभी आप उस श्राद्ध को प्रारंभ कर सकते हैं। और श्राद्ध करने के बाद जो है सुफल बोलने का भी अधिकार जो है वो गयावाल पंडा को ही दिया गया है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के द्वारा। इसलिए जो है श्राद्ध कराने के लिए तो कोई भी ब्राह्मण तो बहुत संख्यक है, बहुवचन हो गया, लेकिन उसमें जो है ये अधिकार गया में श्राद्ध कराने का आज्ञा देना और गया का श्राद्ध का संपन्नता का सुफल बोलना, ये 2 अधिकार गयावाल ब्राह्मण को ही मिला है, दूसरे कोई ब्राह्मण को ये अधिकार नहीं है। श्राद्ध कराना, पिंडदान कराना हमारे आचार्य लोग और भी ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण में तो अनेकों वर्ण है, तो जो भी ब्राह्मण है वो कराते हैं, उसमें कहीं रोक नहीं है। लेकिन ये 2 अधिकार जो है ब्रह्मा जी के द्वारा गयावाल ब्राह्मण को ही दिया गया, इसलिए कि गयावाल ब्राह्मण को खास करके उस जब यज्ञ हो रहा था, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो ये यज्ञ का जो है दान लेने के लिए जो है कोई भी ब्राह्मण को यहाँ जब आमंत्रित किया गया, यज्ञ का संपन्नता जब होती है, जब यज्ञ में ब्राह्मण को जो है भोजन करा करके और उनको दक्षिणा दे करके ही यज्ञ का संपन्नता होता है। चाहे आप कन्यादान करें या मृतक श्राद्ध करते हैं वो भी यज्ञ होता है, या मुंडन करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, जो भी अपने सनातन के अंदर 16 कर्म बतलाया है, तो ये सारे कर्म करने के बाद जो है जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते हैं आपका यज्ञ का संपन्नता नहीं होती है। तो उसमें ये पितृयज्ञ भी है। तो पितृयज्ञ जब होने के बाद जो है वो गयासुर के ऊपर जब यज्ञ हुआ, होने के बाद इस पृथ्वी के ऊपर जितने ब्राह्मण को सभी को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और यज्ञ में जो है भागीदारी होइए और दान दक्षिणा लीजिए। कोई भी ब्राह्मण यहाँ के दान लेने के लिए नहीं उपस्थित हुए। तब भगवान से जो है ब्रह्मा जी ने सवाल किया कि महाराज यज्ञ का संपन्नता कैसे होगी जब कोई ब्राह्मण इस दान को लेने के लिए नहीं तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आपको क्या सोचना है, आप तो सृष्टिकर्ता हैं, आप उसको स्वयं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने 14 कुसा रख करके और 14 गोत्र से हमारे पूर्वजों को उन्होंने मानस पुत्र उत्पत्ति किया है। हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। जितने यहाँ गयावाल ब्राह्मण जो हैं हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्राह्मण शब्द जो अभी हमने बतलाया कि बहुसंख्यक और बहुवचन वो शब्द है, तो ब्राह्मण में तो सारे ब्राह्मण आ जाते हैं।
लेकिन हम जो है और ब्राह्मणों से भिन्न हम गयावाल ब्राह्मण हैं। हमारा जो है दूसरे ब्राह्मण समाज में शादी विवाह मरनी जीनी कोई भी कार्य जो है नहीं होता है। हम जितने गयावाल हैं 14 गोत्र से जो हमारे ब्रह्मा जी ने जो हमारे पूर्वज को उत्पत्ति किया उसी का नाम आज 14 सैया गयावाल जो है। तो वो 14 गोत्र से उस समय 14 लोग हुए और उसी 14 से जो है आज हम लोग 10,000 परिवार हमारे पूरे समाज का है। और उस ब्रह्मा जी ने ऐसा जो है जब यज्ञ हुआ और दान दक्षिणा दिए, हमारे पूर्वज ने जो है ब्रह्मा जी से सवाल किया कि महाराज आपने सृष्टि तो कर दिया मेरी, आज यज्ञ संपन्न हो गया, आगे हमारा परिवार बढ़ेगा जब सृष्टि हुआ है तो उसके बाद हमारे परिवार का भरण पोषण जो है कैसे चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि गया में जो लोग अपने पितृ के निमित्त श्राद्ध के लिए आएंगे तो पहले आपसे वचन लेंगे, उसके लिए आपको गुरु वर्ण करेंगे, आपको दक्षिणा देंगे और गया में श्राद्ध करने के बाद यहाँ 16 दान का संकल्प करेंगे जिसमें सैया दान, गौदान, वस्त्र दान जो है वो सारा दान 16 दान लिखा है, सोना दान, चांदी दान, भूमि दान, सवारी दान, ये सारा दान। तो वो जो है जब श्राद्ध कर करके वो अपने आप से आशीर्वाद लेंगे तो उसमें 16 दान का संकल्प करेंगे और उसमें जो उसके निमित्त दान दक्षिणा देंगे वही आपका जो है जीवन का जो है आधार होगा। उसी समय से ये गया जी तीर्थ पुरोहितों का यहाँ जो है ब्रह्मा के द्वारा स्थापित हमारे पूर्वज थे, आज उनके वंशज हम लोग हैं। और जो लोग यहाँ श्राद्ध के लिए आते हैं वो उनके निर्देश में ही श्राद्ध करते हैं। कुछ लोग आज के समय में जैसे कि आज ऑनलाइन पिंडदान का एक जो है प्रचलन चल गया है, ऑनलाइन पिंडदान का प्रचलन जो चल गया है इसका भी हम लोगों ने विरोध किया है। शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि ऑनलाइन पिंडदान होना चाहिए, ये एक लोग अपने बिजनेस बना लिए हैं। कुछ विद्वान जो है जो कुछ विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, आज के समय जो है ये इसका युग है, लोग ऑनलाइन संपर्क करते हैं, लोगों में समय का अभाव है, करने का जो है पैसा सभी लोग के पास है लेकिन श्रद्धा वो नहीं रह गई कि जो है हम तीर्थों पर जा करके और स्वयं अपने हाथ से अपने पिंड को अपने पूर्वजों को पिंडदान करें और जल दें। तो उनके पास पैसा है, पंडित जी हमको जो है श्राद्ध कराना है, समय मेरे पास नहीं है तो आप ऑनलाइन हमको जो है श्राद्ध करा दीजिए। पंडित जी को पैसा मिल रहा है, पंडित जी भी ऑनलाइन करा रहे हैं और आप कराने वाले भी जो है वो श्रद्धा से जो लिखा है कि श्रद्धा का नाम श्राद्ध, वो श्राद्ध नहीं होता है। अब हमारे पिताजी गुजर गए, हमारे माताजी गुजर गए तो ऑनलाइन उनको संस्कार किया जा सकता है। जब तक हम उनको स्वयं जो है अग्नि संस्कार नहीं करेंगे, हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑनलाइन जो है करने से उनको मुक्ति मिल जाए। तो ये सब एक जो है धंधा और बिजनेस लोगों ने कुछ लोग बना लिया है। तीर्थ में यहाँ जो है कहने वाले आज के समय में काफ़ी ब्राह्मण भी हैं, ऐसे और भी जाति के लोग हैं जो कि इसके ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और करने के बाद विद्या तो ग्रहण करना सभी का अधिकार है, उसमें कहीं रोक नहीं है, लेकिन विद्या ग्रहण करके जो है इस तीर्थ का जो है वो परंपरा का हनन कर रहे हैं और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये जो है बहुत अशोभनीय और जो है कहिए कि क्या हम कहें कि जो है वो बहुत खराब विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले तीर्थयात्री को भी जो है श्रद्धा से जब वहाँ से आप चल रहे हैं तो अपने हाथ से स्वयं आके गया में पिंडदान करें। आप 3 घंटा में ही करें या 3 दिन रुक कर के करें या 17 दिन रुक के करें, जितना समय हो, लेकिन स्वयं आके पिंडदान करने का ही जो है विधान और महत्व बतलाया है। ऑनलाइन पिंडदान का कहीं कोई भी, ये सिर्फ एक ठगने का जो है रास्ता और जरिया है। पिंडदान करते वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए? पिंडदान करते वक्त गया में बतलाया है मुंडन और उपवास, ये 2 चीज़ जो है वर्जित किया है गया में। गया में आकर के मुंडन नहीं कराना, उपवास नहीं रखना। उपवास का मतलब क्या है कि अन्न नहीं लेना है। जितना समय आप श्राद्ध करते हैं तो उतना समय अन्न नहीं लेना है। फल है, फूल है, चाय है, दूध है, खोवा है, मावा है, ये ले सकते हैं, बाकी अन्न नहीं ले सकते हैं। और मुंडन जो है नहीं बतलाया है गया में। मुंडन जो है अपने प्रयागराज में बतलाया है।
गया और जो है ये जगन्नाथपुरी और बद्री नारायण, ये 3 जगह पर मुंडन को जो है वायु पुराण में जो वर्जित किया है शास्त्रों में, पुराणों में। पिंडदान करने कितने दिन में पूरा हो जाता है? पिंडदान जो है हमने बतलाया ना, पहले बोले कि 17 दिन में यही श्राद्ध को लोग करते हैं, उसको 3 पक्षी श्राद्ध कहते हैं। और 9 दिन में उसी काम को लोग करते हैं, 7 दिन में उसी काम को लोग करते हैं, उसी काम को 3 दिन में करते हैं, और उसी काम को जो है 1 दिन में भी लोग करते हैं, 3 घंटा में भी करते हैं। तो ये जो है मूल रूप से एक ही उसमें जो है आपका प्रश्न का उत्तर है कि हमने जो बतलाया पहले कि श्राद्ध जो है श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। जैसे हमने बतलाया कि समी पत्र प्रमाणे न, अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो एक समी के पत्ता के बराबर हम पिंड देते हैं, तो हमारे श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से हम देते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। और उसके जगह अगर आपको श्रद्धा है तो आप एक नारियल के बराबर भी पिंड देते हैं, तब भी उनको मुक्ति मिलती है। इसी का विधान गया में जो है तो श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध बतलाया गया है। अगर किसी के कोई पूर्वज ने पिंडदान नहीं किया है तो वो कैसे शुरू कर सकता है? वो जो है किसी का पूर्वज ने नहीं किया है, इसकी जानकारी अगर आपको है, जो भी वंश में उनके हैं या जो भी पुत्र या पौत्र हैं, उनका अधिकार बनता है। किसी कारण से हमारे वंश में कोई लोग नहीं किए, आज अगर हमको उस चीज़ को देखने से अगर अनुभव होता है कि होना चाहिए, हमारा जो सनातन संस्कृति और परंपरा है उसको हम करें, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए कहीं कोई रोक या अलग से उसका कोई विधान नहीं है। अच्छा, अगर किसी की सिर्फ लड़की संतान हो तो वो क्या करे? लड़की का भी अधिकार गया में पिंडदान का है, और जो है सधवा का भी अपने वंश का पिंडदान करने का अधिकार है, और विधवा का भी अपने वंश का पिंडदान करने का अधिकार है। नाती को भी पिंडदान करने का अधिकार है। इसलिए 7 गोत्र में जो है ना, पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा मातृ भग्नि सप्तगोत्रान तारे। तो 7 गोत्र के अंदर जैसे हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो पिता कुल अपने कुल का अंदर, अपने गोत्र के अंदर जितने लोग आ गए, पिता दादा परदादा माता दादी परदादी चाचा चाची अपना, ये सारे आ गए, भाई हैं छोटे हैं बड़े हैं। तो पिता माताश्च भार्याश्च भग्नि, भग्नि के अंदर जो है हमारे पिताजी के जो बहन हुई उसको भी भग्नि बोलते हैं, फुआ को। हमारे जो है सगा बहन जो हुई वो भी भग्नि हुई। तो पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा, पिताजी के ससुरा हमारे नाना कुल में हो गए। पितृ ससा मातृ भग्नि, माताजी का बहन जो है मौसी, मातृ भग्नि सप्तगोत्रान तारे। तो अपने ससुर कुल का भी जो है पिंडदान करने का अधिकार है, ननिहार पक्ष का भी पिंडदान करने का अधिकार है, और उसके साथ साथ अपने जो है माताजी का बहन जो हमने बतलाया अभी की जो है वो भग्नि, पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा भग्नि। तो भग्नि में 2 होते हैं, तो अपना सगा बहन हुए और पिताजी का बहन और अपने माताजी का बहन। ये 7 गोत्र का उद्धार का विधान है, और वो जो है अधिकार दिया है यहाँ। पिंडदान में कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए? पिंडदान में जो है शुद्ध रूप से चावल का जो है पिंडदान होता है, जैसे हविष्य बोलते हैं, दूध में उसको पका करके और जो है पिंडदान करते हैं। वो अपने अपने स्थान, अपने अपने राज्य का एक परंपरा है, और उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं करना है। तो रह गई कि जितना समय और जितना श्रद्धा आपका हो उतना आप कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग खोवा का भी पिंडदान करते हैं, यहाँ हर स्थान जितने 54 स्थान पर जो यहाँ पिंडदान का महत्व है, तो 54 स्थानों में हर जगह पिंडदान का अलग अलग जो है सामान का वो भी वर्णन है। कहीं जो है खोवे का पिंडदान होता है, कहीं जो है हविष्य का पिंडदान है, कहीं जौ का आटा का पिंडदान है। अगर कुछ भी नहीं है तो जौ का आटा जो है उसका सब जगह आप उपयोग कर सकते हैं। पिंडदान कहाँ से शुरू होकर और कहाँ खत्म होता है? पिंडदान जो है प्रथम
जो 54 वेदी का वो 3 पक्षी श्राद्ध करते हैं, उसमें पुनपुना नदी है। पुनः पुनः उसको कहा जाता है कि बार बार उस जगह पर आप जा कर के अपने पितरों को नमन कर सकते हैं। तो पुनपुना नदी से प्रारंभ करके और जो है गुरु वर्ण वहीं से अपने पंडा कुल पुरोहित को जो है वर्ण करके और वहाँ से वो श्राद्ध को प्रारंभ किया जाता है और उसका अंत जो है विसर्जन वहाँ अक्षयवट के नीचे होता है, जहाँ सीता जी ने बर का पेड़ को जो है साक्षी दिया था दशरथ जी के श्राद्ध करने के समय, तो वो उसी का नाम अक्षयवट है, जिसका कभी नाश नहीं है, जो अक्षय है। इस प्रलय काल में भी जो है बर का पेड़ का नाश नहीं होता है, उसी को अक्षयवट बोलते हैं। उसके नीचे जो भी अपने मरे हुए पूर्वजों के नाम से पिंडदान करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षयवट है उसी का नाम। वहाँ जो है अपने कुल पुरोहित से आशीर्वाद सुफल ले करके और दान दक्षिणा अभी जो हमने बतलाया कि 16 दान का विधान है गया में, वो सारा दान उसी जगह पर संकल्प करके और उनसे सुफल बोला जाता है। और उसके बाद फिर कहाँ खत्म होता है? उसके बाद जो है वो जो 3 पक्षी श्राद्ध करते हैं वो विसर्जन फिर सिर्फ माता कुल का नाना नानी का श्राद्ध जो है वो गायत्री घाट एक स्थान है यहाँ। वो प्रतिपदा को जो हमने बताया 3 पक्ष में कि जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वहाँ जो पिंडदान होता है तो वो गायत्री घाट में होता है। वहाँ जो है पिंडदान करने के बाद अपने नाना नानी का वहाँ तर्पण और पिंडदान करके उसको संपन्न कराया जाता है। अच्छा, और ये पिंडदान करने में खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा तो अपने श्रद्धा का है, उसमें कहीं कोई रेट तो है नहीं। आज के समय में बतलाया ना कि ऑनलाइन जो श्राद्ध लोग कर रहे हैं करवा रहे हैं, उन लोगों ने कुछ अपना जो है पैकेज बना लिया है, सुने कि और उस पैकेज को उन लोगों ने ही नहीं बनाया है। हम तो बिहार सरकार टूरिज्म विभाग को भी जो है ये कहते हैं कि हमारे टूरिज्म विभाग जो है उसने भी जो है एक पैकेज बना करके और काफ़ी यात्री को जो है उसके अंतर्गत जो है वो भी एक जो है ये धंधा का काम कर रही है बिहार सरकार टूरिज्म विभाग। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ शब्दों में हमने कहा कि श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। श्रद्धा से आप 5 रुपया अपने पितृ के निमित्त देते हैं, आपके पितृ के जो आशीर्वाद है उनके आशीर्वाद के कारण जो भी आपका शक्ति है उस मुताबिक दान करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि हम पंडो लोग जो है यात्री से बोलते हैं कि आप 5,000 दीजिए 50,000 दीजिए। मांगना तो मेरा अधिकार है, हम पंडा हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, आप आए हैं आज गया जी में अपने पितृ के निमित्त श्राद्ध करने के लिए तो मांगते हैं, लेकिन उसका कोई रेट नहीं है, उसका कहीं कोई ऐसा पैकेज नहीं है। कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन का व्यवस्था जो करके और यात्रियों को ठग रहे हैं पैकेज बना करके, ये गलत हो रही है। और उसी पैकेज को जो है बिहार सरकार टूरिज्म विभाग ने भी बनाया है। 5,000 का पैकेज, 11,000 का पैकेज, 51,000 का पैकेज, 21,000 का पैकेज। अगर जिसके पास 5,000 नहीं होगा क्या उसका श्राद्ध नहीं होगा? तो अपने पितृ को पिंडदान जल नहीं दे सकता है? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ उस तरह का नहीं। हमारे पास जो भी तीर्थ पुरोहित के पास यात्री लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ लाखों देने वाले लोग आते हैं, लाखों दे जाते हैं। और हमारे यहाँ 1,000 भी देने वाले लोग आते हैं, 500 भी देने वाले लोग आते हैं, उनका भी श्राद्ध हम लोग कराते हैं। इसका कहीं कोई पैकेज और कोई जो है उसका ये नहीं है कि इतना देना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानने के लिए पिंडदान के बारे में। बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं कि कहीं पे बहुत कोई को लूट भी लिया जाता है पिंडदान करने वक्त, तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, तीर्थ को कुछ लोग जो है प्रत्येक हर एक तीर्थ को जो है वहाँ के स्थानीय जो तीर्थ से जुड़े हुए तीर्थ पुरोहित हैं वो अपने यात्री के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकते, सुने कि नहीं। रह गई बात की जो है, इसलिए हम बतला रहे हैं कि हम जो है हमारे यात्री से एक संबंध जो है आज से नहीं 300 साल 400 साल 500 साल पुराना संबंध है। हम लोग अपने यात्री का नाम बही लिखते हैं। नाम बही लिखते हैं इसलिए कि हम उनके दरवाजे तक जाते हैं, गांव तक जाते हैं, शहर तक जाते हैं,
तो अगर हम उनको यहाँ लूट लेंगे तो उनके दरवाजे तक जाने का मेरा अधिकार बनेगा? हम जाते हैं, वो हमको जो सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, इसके कारण वो घर पर जाने के बाद हमको यहाँ से श्राद्ध करके जाते हैं तो बोलते हैं कि महाराज हमारे घर पर भी आओ, तो वहाँ भी जाने के बाद वो दान दक्षिणा देते हैं। तो लूटने का सवाल कहाँ? लूटने वाले वही व्यक्ति हैं जिनको उससे संबंध नहीं है। हम लोग तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित जितने हैं उनके पूर्वजों का जो लोग श्राद्ध करके जाते हैं उनका पूर्वज का एक रिकॉर्ड बना करके हम लोग 300 बरस, 400 बरस, 500 बरस का जो है हम लोग संरक्षित करके इसलिए रखे हुए हैं कि यही मेरा आधार और यही मेरा खेती है। अगर आप आते हैं गया में और बोलेंगे कि हम यूपी में फलाने जगह के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज कोई आए हैं फलाने गांव से, तो आप हमको रिकॉर्ड दिखलाइए तब हम आपको पंडा मानेंगे। तो हम लोग उसको दिखलाते हैं, निकालते हैं। तो ये मेरी एक परंपरा है और वो परंपरा को आज भी हम लोग जीवित रखे हुए हैं। जब कागज नहीं था, कागज के ऊपर काम नहीं चलता था, उस समय जो है राज रियासत जब थी और लोग आते थे, बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हैं इस गया की भूमि पर, तो उन लोगों ने जो है उस समय वो भोजपत्र चलता था, उसके ऊपर उन्होंने जो है प्रमाण लिख करके दिया है हम लोगों को, पंडा तीर्थ पुरोहित को, कि जो हमारे क्षेत्र के पंडा, हमारे कुल पुरोहित ये हुए। ताम्रपत्र पर लोग लिख करके देते थे। अभी भी हमारे पंडा समाज के लोगों के पास जो है 500-500, 600 बरस पुराना जो है ताम्रपत्र और वो भोजपत्र और ये कागज जब से चली है 300 बरस, 250 बरस का ये कागज के ऊपर भी जो है लेख है हम लोगों का। तो लूटने वाला बात वही लोग करते हैं जिनको सिर्फ आज आए और उनसे लूट लेना है, कल उनसे मतलब नहीं। हमारा तो ये अधिकार और परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे जो है ब्रह्मा जी के द्वारा जो हमको अधिकार मिला हुआ है, हमारे पूर्वज जिस इस जो धरोहर को उन्होंने वो संरक्षित किया, आज उसको जो है हम लोग परंपरा को निभा रहे हैं। गांव तक यात्री को जाते हैं, घर तक जाते हैं और जो सम्मान और हम लोगों को वहाँ दिया जाता है वो जो है मिलने के बाद उसका जो है हम कोई ये नहीं कह सकते कि क्या हम लोग के अंदर जो है वो होता है। जैसे आपके दरवाजे पर गए, कुछ भी नहीं दिया, कम से कम एक गिलास जल तो पिलाया ना प्रेम से, तो यही काफ़ी है हम लोगों के लिए। और जब हम जाते हैं आपके दरवाजे पर, अगर यहाँ हम लूट लेंगे आपको तो आपके गांव तक हम जा सकते हैं, ऐसा सोचने वाला बात है। लेकिन ये सब कार्य जो है कुछ लोग यहाँ बैठ करके और ये पंडा का धंधा करके और पंडा को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई विदेश से आ रहा है तो वो कैसे कर सकता है पिंडदान? विदेश से आ रहा है तो अपने सनातन धर्म के मानने वाले ही लोग जो है ये पिंडदान करते हैं। क्रिश्चियन हो, पारसियन हो, या जो है आप ये क्या कहते हैं, आप दूसरे संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो लोग ये काम को नहीं, बौद्ध धर्म वाले नहीं करते हैं। जैन धर्म वाले जो है कुछ लोग करने लगे हैं, इसलिए करने लगे हैं कि जैन धर्म में जो है कहीं श्राद्ध विधान नहीं है, लेकिन ये प्रेत आत्मा जो है ना ये किसी को नहीं छोड़ता है। तो प्रेत का कोई बाधा आ जाता है तब उनको गया जी में आकर के ये काम करते हैं और करने लगे हैं, और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं इसको करने के लिए। रह गई बात की जो है क्रिश्चियन है, पारसी है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ये लोग नहीं करते हैं। नहीं, मेरे ये पूछने का मतलब था कि अगर कोई विदेश से आ रहा है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है, उसके लिए उचित जगह कहाँ है? उचित जगह है, जैसे देखिए हम पूरे गुजरात प्रदेश के पंडा हैं, पूरे गुजरात प्रदेश के लोग जो है सारे विदेश में बसे हुए हैं, हर जगह बाहर कंट्री में। तो वहाँ से वो संपर्क करते हैं अपने गांव में, अपने गांव के पुरोहित से कि हम गया जी आना चाहते हैं, तो हमारे पंडा वहाँ कौन है, उनसे कैसे हमारा संपर्क होगा। और वो जो हमारे पास आते हैं उनके पास मेरा परिचय पत्र वगैरह जो भी होता है, जो विजिटिंग कार्ड वगैरह हम देते हैं, तो उसके माध्यम से वो उनका संपर्क करवाते हैं हमसे। या जो है आज के समय में ये सारा जो है आ गया है मोबाइल के ऊपर, तो इससे भी लोग जो है उससे संपर्क करते हैं, उसी में लोग जो है वो फंस जाते हैं। वहाँ जो है नेट के ऊपर तो किसी को कोई पहचान नहीं रहा है,
पंडा जी भी अपना नेट चालू किए हुए हैं और आप भी चालू किए हुए हैं, तो उसी में लोग जो है फंस जाते हैं। वो भी लिखे हुए हैं कि गया में श्राद्ध करने के लिए आप हमसे संपर्क करें, और लोग जान नहीं रहे कि वो आप पंडा है, पुरोहित है, कौन है। उसके चक्कर में, आपके चक्कर में वो पड़ जाते हैं, और वही हमारे पंडा पुरोहितों का बदनामी है और तीर्थ का बदनामी होती है। आने वाले विदेश से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और उनका जो है सूत्र बना हुआ है यहाँ, गांव से, घर से, परिवार से वो संपर्क करके और अपने पंडा और अगर किसी का कोई पहचान नहीं हो, बहुत दिन से अगर वो विदेश में बस गया है, तो तब क्या करना चाहिए? जैसे वो वहाँ से आते हैं और वो अपना गांव घर कुछ नहीं बोलते हैं कि हमारा कुछ पता नहीं है, हमारे पूर्वज आज से 200 साल पहले विदेश चले गए, हमको आज तक कुछ मालूम नहीं कि हम भारत में कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गांव के हैं, किस परिवार से हैं। तो उसका जो है, जो पंडा जो जिसको वो मिल गए और मिलने के बाद जो है वो लोग करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग से जो है करना है। जिस पंडा से उनका संपर्क हो गया गया में आने के बाद, वो पंडा पुरोहित उनका श्राद्ध करवाते हैं। अगर वो बोल देते हैं कि हमारे पूर्वज फलाने देश, फलाने राज्य के रहने वाले थे, ऐसा हमको सुनने में आया है, तब उनका श्राद्ध उस राज्य का पुरोहित या उस क्षेत्र का पुरोहित जो होगा, तीर्थ पुरोहित, वही कराएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जिस राज्य के अगर हम आते हैं उसी राज्य के कराएंगे और कोई दूसरे कोई नहीं करा सकते हैं? अगर हम यहाँ विष्णुपद में अगर सीधा ही कहीं से आ गए हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? आप सीधा आ गए हैं तो विष्णुपद में आने के बाद जो है वहाँ पर पंडे पुरोहित जो भी रहते हैं वो पहले उन पूछते हैं कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। और जो आपने सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि जो जिस राज्य का जो है वहाँ का जो पुरोहित है उन्हीं के द्वारा कराया जाए, तो ये एक परंपरा हमारे पूर्वजों ने बना करके रखा है, और उसी के आधार पर अपना बही खाता भी हम लोगों का है कि इस क्षेत्र के फलाने पंडा हैं तो उनका बही खाता उनके पास है। तो ये एक परंपरा है और उसको लोग मानते भी हैं, आने वाले तीर्थयात्री भी मानते हैं। उनका भी श्रद्धा होती है कि हमारे पूर्वज जहाँ करके गए हैं, तीर्थ पुरोहित जिनको नियुक्त करके गए हैं, हम उन्हीं के पास जाएं और उन्हीं को पूजें। इसमें से ये पूछना चाहते हैं, अगर जैसे किसी को करना और कोई अगर संपर्क नहीं है, तो क्या वो आपसे आके डायरेक्ट संपर्क कर सकता है? एकदम कर सकता है, डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। हमारे विष्णुपद प्रबंध कारिणी से भी लोग संपर्क करते हैं आने के बाद, जिनके पास कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं होती है। हम विष्णुपद प्रबंध कारिणी जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपके पूर्वज कहाँ के थे। अगर उनको जानकारी होता है, वो बतलाते हैं कि हमारे पूर्वज फलाने जगह के थे, तो उस क्षेत्र के जो पंडा होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनके द्वारा उनका काम संपन्न कराया जाता है। अगर नहीं होते हैं तो फिर प्रबंध कारिणी जो है उनका सारा काम संपन्न कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बताने के लिए।